दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज संडे का आर्टिकल ए क्वेश्चन फॉर द इंडियन मिडिल क्लास वाई सो साइलेंट, सागरिका घोष के द्वारा। इन्होंने काफ़ी सारे वही प्रश्न उठाए हैं जो मैं अपने कुछ पहले एपिसोड्स में उठा चुका हूँ। मिडिल क्लास में कुछ लोगों को छोड़कर हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा कुछ लोगों को छोड़ के, जो कि माइनॉरिटी हैं, ज़्यादा करके जो मिडिल क्लास है वो स्पाइनलेस है। इसे हिंदी में कहते हैं बिना रीढ़ की हड्डी वाले। ये अर्बन जो मिडिल क्लास है या इस टाइम जो इवन जो रूरल मिडिल क्लास है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी एक तरह से कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये लोग अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इन्होंने आज़ादी से पहले भी यही किया था, मैं आपको बताऊं। इन्हें लिबर्टी नहीं चाहिए, इन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, इन्हें गुलामी पसंद है। कुछ मिडिल क्लास को छोड़ के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसान और मजदूर उसमें नहीं आते हैं, वो अलग कैटेगरी है। विद्रोह होता है तो किसान और मजदूर ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। इन्हें डिग्निटी भी नहीं चाहिए, इन्हें इज्जत की भी परवाह नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को पहले छोड़ दीजिए, एक छोटा सेगमेंट है मिडिल क्लास का। बाकी जो मेजॉरिटी सेगमेंट है वो स्पाइनलेस है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसे अपना सम्मान करना भी नहीं आता, उसे अपनी इज्जत भी प्यारी नहीं है, लिबर्टी भी प्यारी नहीं है, डिग्निटी भी प्यारी नहीं है, और उसे एक माई बाप की सरकार चाहिए। माई बाप सरकार जहाँ पे कोई एक डंडा लेके उनके ऊपर खड़ा रहे और कहे गुलामों की तरह तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तैयार है उसके लिए, वो करने को तैयार है। जब वो कहते हैं ना पेट्रोल 150 हो जाए हम ले लेंगे, 200 हो जाए हम ले लेंगे, ये जो रवैया होता है गुलामों का होता है। सब्जुगेटेड पीपल, जिनकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, उनका कोई अपना इज्जत नहीं है, उनकी कोई क्या कहते हैं ना कि कोई सम्मान नहीं है, ये ऐसे लोग होते हैं। सागरिका घोष वही लिख रही है। उनका कहना है कि ऐसे लोग कभी भी सड़क पर नहीं आते, कभी किसी का विरोध नहीं करते। स्पाइन ही नहीं है तो विरोध कहाँ से करेंगे। ये कुछ भी हो जाए देश के अंदर, इन्हें कुछ एजिटेट नहीं करता है, इन्हें तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता कुछ भी। ये परेशान नहीं होते हैं, ये हर हाल में खुश हैं अपनी चार दीवारी के अंदर, क्योंकि उन्हें गुलामों जैसा रहना पसंद है। मिडिल क्लास हालांकि मोनोलिथ नहीं है, वो कहते हैं। बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने थोड़े बहुत काम किए, ख़ासतौर से एमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण के साथ, पर वो टाइम ख़त्म हो गए हैं। अब जो मिडिल क्लास है, ये अब वो मिडिल क्लास भी नहीं जो थोड़ी बहुत सड़कों पर निर्भया के टाइम में बाहर निकलती थी या फिर अन्ना आंदोलन के टाइम पे बाहर निकलती थी। अब ये बाहर नहीं निकलते। इन्हें CAA और NRC बहुत पसंद हैं। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट्स हैं ख़त्म हो जाएं। लोकतंत्र नहीं चाहिए इनको, इन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए। ये डिक्टेटर को पसंद करते हैं। इन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो डंडा लेके इनके ऊपर बरसाते रहें, ये उन्हें पसंद करते हैं। ये ऐसा माइंडसेट है इनका। हमारा जो मिडिल क्लास है भारत का, दूसरे देशों की अपेक्षा एक अलग किस्म का एक मिडिल क्लास है। वहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ पे वो लोग जागे होते हैं, वो अपने हक मांगते हैं। हमारे यहाँ हक नहीं मांगा जाता कुछ भी, हमारे यहाँ कोई हक नहीं मांगता। वो एक मीक किस्म के, एक जिसे क्या कहते हैं, डरे हुए, डरपोक, मैं गुलाम कहता हूँ उनको, ये वो माइंडसेट होता है। इन्हें कुछ नहीं, इन्हें रोटी भी इनसे छीन लोगे तो भी ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपको पहले बताऊँ। इनकी थाली में से रोटी उठा लोगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे। ये ज़्यादा करके मिडिल क्लास ऐसा ही है, कुछ को छोड़कर। दरअसल समझ नहीं आता कि अब ये इंसान भी हैं या कौन है, इनके अंदर कुछ इंसानियत बची भी है या नहीं बची है, या इनका कोई अपना आत्मसम्मान है भी या नहीं है। पैसिव मिडिल क्लास, टोटली साइलेंट, इनके मुंह में ज़ुबान नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये बोलते भी नहीं है, ये देखते भी नहीं है, ये सुनते भी नहीं है। अगर इनके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आप यकीन मानिएगा, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलेंगे मेरे घर में थोड़ी लगी है, इसके घर में लगी है ना, जब मेरे घर में आग लगेगी तब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं। टेरर लॉ में, UAPA में, या पुराने टाडा थे, पोटा थे, या कोई गिरफ्तार कर ले, देशद्रोह में गिरफ्तार हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते करते रहो, कोई बात नहीं। इनके लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। जब लोगों के लिए आज़ादी का कोई मीनिंग ना हो, सम्मान का कोई मीनिंग ना हो,
लिबर्टी और डिग्निटी का कोई मीनिंग ना हो, तो फिर ये लोग ह्यूमन बीइंग्स भी कहलाने के काबिल हैं? गुलाम तो होते थे, पर वो गुलाम तो मजबूर होते थे ना। ये अपनी मर्जी से मजबूर हैं, ये अपनी मर्जी से मजबूर हैं। और अब इनको एक सामने एक अच्छा नेता भी मिला हुआ है जो इनकी मानसिकता को समझता है, और वो इनके ऊपर जितना भी कुछ मांग ले ले, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 107 रुपये पेट्रोल हो जाए कोई बात नहीं, दे देंगे। सिलेंडर 400 का 800 हो जाए दे देंगे, कोई बात नहीं। कोई आके थप्पड़ मार जाएगा, कोई बात नहीं, एक और थप्पड़ मार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। ये भारत का मिडिल क्लास है, साइलेंट मिडिल क्लास। कभी कभी तो लगता है साइलेंट भी नहीं है, फ्लाइट मोड में है। इन्हें क्वेश्चन करना भी नहीं आता, इसलिए वो आर्टिकल था ए क्वेश्चन फॉर इंडियाज़ मिडिल क्लास। पर सागरिका घोष, एक प्रश्न मैं भी आपसे कर लूं, आप किससे क्वेश्चन कर रहे हो? जिनका ज़मीर जिंदा हो उनसे क्वेश्चन करते हैं ना, जिनकी आत्मा जिंदा हो उनसे क्वेश्चन करते हैं। आप किनसे क्वेश्चन कर रहे हैं? आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके लिए आज़ादी, डिग्निटी, सम्मान, इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये वो मिडिल क्लास है कुछ को छोड़कर। शुक्रिया आपका।